प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको इकोनॉमिक जियोलॉजी से मुतालिक इंडस्ट्रियल मिनरल वेल्थ ऑफ राजस्थान के टॉपिक पर जानकारी प्रदान करूंगा। पूर्व के व्याख्यान में हमने मेटलिक मिनरल वेल्थ ऑफ राजस्थान के बारे में चर्चा की थी। इसी तरह से राजस्थान में नॉन मेटलिक मिनरल्स की भी बहुतायत है और नॉन मेटलिक मिनरल्स में से एक महत्वपूर्ण जो इंडस्ट्रियल मिनरल्स हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। राजस्थान के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो मिनरल्स उपयोग में लिए जाते हैं उससे संबंधित इंडस्ट्रियल मिनरल वेल्थ ऑफ राजस्थान आज का ये टॉपिक, और इस पर जो जानकारी है वो मैं आपके साथ इस व्याख्यान में साझा कर रहा हूँ। इंडस्ट्रियल मिनरल वेल्थ ऑफ राजस्थान में जो मुख्य इंडस्ट्रियल मिनरल्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में हम क्लासिफाइड कर इस व्याख्यान में उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। इंडस्ट्रियल मिनरल्स को आगे हम रिफ्रैक्टरी मिनरल्स में, मिनरल यूज इन ग्लास एंड सिरेमिक इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर मिनरल्स, केमिकल मिनरल्स और फिलर, एब्रेसिव एंड अदर यूजफुल मिनरल्स, इस तरह से इन 5 कैटेगरियों में इंडस्ट्रियल मिनरल्स को हमने विभेदित किया है। सबसे पहले इंडस्ट्रियल एंड रिफ्रैक्टरी मिनरल्स की अगर हम बात करें तो इस कैटेगरी में जो खनिज उपयोग में लिए जाते हैं उनमें डोलोमाइट यानी कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, जो एक चट्टान के रूप में भी हम अध्ययन करते हैं उसका, और उसका एक खनिज के रूप में भी हम अध्ययन करते हैं। फायर क्ले, सिलिका सैंड, एस्बेस्टस, कैनाइट, सिलिमनाइट और ग्रेफाइट, ये 7 खनिज इंडस्ट्रियल मिनरल और रिफ्रैक्टरी मिनरल्स के तहत उपयोग में लिए जाते हैं। इनका राजस्थान में वितरण किस प्रकार से है उसके बारे में हम अगली स्लाइड्स में इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम डोलोमाइट की चर्चा करें। डोलोमाइट डिपॉजिट्स राजस्थान के अंदर अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनू, जोधपुर, सीकर, राजसमंद, सवाई माधोपुर और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं। ये नीचे स्लाइड्स में डोलोमाइट्स की विभिन्न प्रकार के, विभिन्न कलर की, विभिन्न एग्रीगेट्स के रूप में, क्रिस्टल के रूप में, रॉक फॉर्म में, अलग अलग जिस तरह से पाए जाते हैं उनके चित्र से आप समझ सकते हैं। तो ये डोलोमाइट पहला खनिज और इसका किस प्रकार से वितरण राजस्थान में पाया जाता है उसके बारे में हमने चर्चा की। अगला खनिज है फायर क्ले। डिपॉजिट ऑफ फायर क्ले आर फाउंड इन अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, झुंझुनू, करौली एंड सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट्स। इन जिलों में फायर क्ले पाया जाता है। नीचे चित्र में आप इनके फायर क्ले के अपीयरेंस को देख सकते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण खनिज है वो है सिलिका सैंड। डिपॉजिट्स ऑफ सिलिका सैंड ऑकर इन अलवर, बारा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक एंड उदयपुर डिस्ट्रिक्ट्स। अर्थात सिलिका सैंड का डिस्ट्रीब्यूशन वाइड रेंज में है और ये जो अभी हमने जिन जिलों की बात की इन जिलों में सिलिका सैंड का खनन किया जाता है। नीचे चित्र के अंदर आप देख सकते हैं
सिलिका सैंड से संबंधित एक खदान और सिलिका सैंड की अपीयरेंस किस प्रकार से वो दिखाई देती है। अगला जो महत्वपूर्ण खनिज है वो है एस्बेस्टस। राजस्थान कंट्रीब्यूट्स अबाउट 80% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इन द कंट्री। पूरे हिंदुस्तान में जितना एस्बेस्टस का उत्पादन होता है उसमें से 80% उसमें कंट्रीब्यूट राजस्थान करता है। एस्बेस्टस अकर इन द रॉक्स ऑफ द अरावली सुपर ग्रुप एंड दिल्ली सुपर ग्रुप। यानी जो हम आर्कियन एज की चट्टानों के बारे में जब हमने अध्ययन किया था, यानी जो ओल्डेस्ट रॉक्स हैं अरावली सुपर ग्रुप और दिल्ली सुपर ग्रुप्स, उनकी रॉक्स के साथ ये एस्बेस्टस मिलता है। एस्बेस्टस अकर इन रॉक्स ऑफ अरावली सुपर ग्रुप इन राजसमंद एंड उदयपुर एंड डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑल्सो इन द रॉक्स ऑफ दिल्ली सुपर ग्रुप इन अजमेर, पाली एंड अलवर डिस्ट्रिक्ट्स। ये नीचे एस्बेस्टस की एक खदान का चित्र प्रदर्शित किया गया है। अब हम कैनाइट की बात करेंगे। कैनाइट या कैनाइट का राजस्थान में डिस्ट्रीब्यूशन अजमेर डिस्ट्रिक्ट, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में होता है। इसमें आप यहाँ चित्र में देखिए कि ये क्रिस्टल फॉर्म में किस तरह से दिखता है, और जब इसकी जैम वैरायटी, जब इसको हम पॉलिश करते हैं तो कट और पॉलिश करने के बाद जैम वैरायटी के रूप में कितना खूबसूरत दिखाई देता है। अगला खनिज है सिलिमनाइट। सिलिमनाइट अकर्स जनरली इन एसोसिएशन विद कैनाइट एंड पायरोफिलाइट। जहाँ कैनाइट पाया जाता है उसके साथ सिलिमनाइट भी पाया जाता है अमूमन, और पायरोफिलाइट के खनिज के साथ भी इसका एसोसिएशन मिलता है। इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट थूरमदार, ब्राह्मणों का गुड़ा, दुबारा, चांदेसरा, लाल छोले और हुंडेर, ये वो इलाके हैं उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ सिलिमनाइट पाया जाता है। अगला खनिज ग्रेफाइट, जो हम पेंसिल यूज़ करते हैं उसमें भी इसका उपयोग होता है। तो ग्रेफाइट जो है राजस्थान में अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, अलवर डिस्ट्रिक्ट में और बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ये पहली कैटेगरी थी जो हमने आपके साथ चर्चा की। इंडस्ट्रियल एंड रिफ्रैक्टरी मिनरल्स, इसके बारे में हमने अभी आपके साथ चर्चा की। इसमें डोलोमाइट, फायर क्ले, सिलिका सैंड, एस्बेस्टस, कैनाइट, सिलिमनाइट और ग्रेफाइट के बारे में हमने आपको जानकारी प्रदान की। अब नेक्स्ट कैटेगरी जो इंडस्ट्रियल मिनरल्स के सब डिवीज़न में हमने आपके साथ चर्चा की, मिनरल यूज्ड इन ग्लास एंड सिरेमिक इंडस्ट्रीज़। ग्लास और सिरेमिक इंडस्ट्रीज़ का राजस्थान में बहुत व्यापक काम है, और इसमें काम आने वाले खनिज हैं क्वार्ट्ज, फेल्सपार, क्ले मिनरल्स और वोलस्टरनाइट। क्ले मिनरल्स में दोनों केओलिन और बॉल क्ले दोनों खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम क्वार्ट्ज की बात करें तो क्वार्ट्ज इज प्रोड्यूस्ड इन अजमेर, भीलवाड़ा, पाली एंड टोंक डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल्सो अकर इन राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, अलवर, भरतपुर, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, सीकर, जयपुर एंड झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट्स। इट इज़ एसोसिएटेड विद प्री कैम्ब्रियन रॉक्स। यहाँ ये फिर एक महत्वपूर्ण बात है, क्वार्ट्ज अमूमन राजस्थान के अंदर इसका व्यापक प्रसार है, और ये अमूमन प्री कैम्ब्रियन रॉक्स के साथ पाया जाता है। नीचे चित्र में क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स और क्वार्ट्ज के एग्रीगेट्स दोनों दिखाए गए हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट खनिज है इसमें ग्लास इंडस्ट्री में और सिरेमिक इंडस्ट्री में, फेल्सपार। डिपॉजिट ऑफ फेल्सपार ऑकर्ड एट अजमेर डिस्ट्रिक्ट, अलवर डिस्ट्रिक्ट, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट, पाली डिस्ट्रिक्ट, टोंक डिस्ट्रिक्ट, जयपुर डिस्ट्रिक्ट, सीकर डिस्ट्रिक्ट। फेल्सपार डिपॉजिट्स ऑल्सो अकर इन उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड सिरोही डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसका फेल्सपार का भी व्यापक क्षेत्र है राजस्थान के अंदर। ये फेल्सपार के रॉक्स के साथ मिलने वाले मिनरल एग्रीगेट्स के चित्र आपको दिखाए गए हैं। अगले जो महत्वपूर्ण खनिज हैं वो क्ले मिनरल्स हैं, जिसमें केओलिन और बॉल क्ले दोनों शामिल हैं। क्ले मिनरल्स आर मेनली कन्फाइंड टू प्री कैम्ब्रियन, जुरेसिक एंड इयोसिन सेडिमेंट्स। यानी प्री कैम्ब्रियन चट्टानों में भी पाए जाते हैं, मीजोजोइक्स की
जुरासिक चट्टानों में भी पाए जाते हैं और सिनोजोइक्स के इयोसीन काल के सेडिमेंट्स में भी पाए जाते हैं। और इनका विस्तार जो है भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, सवाई माधोपुर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, सीकर, पाली, बीकानेर, उदयपुर और कोटा डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ इन जिलों में ये क्ले मिनरल्स पाए जाते हैं। केओलिन, जिसे हम चाइना क्ले भी कहते हैं, इसके डिपॉजिट्स भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट, जयपुर डिस्ट्रिक्ट, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, सीकर डिस्ट्रिक्ट, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्रों में मिलते हैं। वहीं बॉल क्ले के डिपॉजिट्स बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट, नागौर डिस्ट्रिक्ट और पाली डिस्ट्रिक्ट्स में। तो इसका मतलब ये जो मारवाड़ बेसिन है उसमें नागौर, बीकानेर बेसिन और बाड़मेर, जैसलमेर बेसिन, इनमें बॉल क्ले के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। अगला जो खनिज है वो है वोलस्टोनाइट। वोलस्टोनाइट ऑकरेंसेस आर इन सिरोही, सीकर, पाली, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। Deposits are associated with Precambrian rocks and are located in Belka Hills region at the border of Sirohi, Udaipur and Pali districts, and are also situated in Sirohi district, Ajmer district, Dungarpur district, Banswara district and Udaipur district। तो ये वोलस्टोनाइट भी इन जिलों में इस तरह से विस्तारित है और ये भी प्री कैम्ब्रियन रॉक्स के साथ अमूमन एसोसिएटेड पाया जाता है। ये वोलस्टोनाइट की अपीयरेंसेस एज ए खनिज किस तरह से मिलती है उसकी ये स्लाइड इसमें दिखाई गई है। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल मिनरल्स। इंडस्ट्रियल मिनरल्स की सब कैटेगरीज में फर्टिलाइजर्स और केमिकल मिनरल्स के तहत रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, बेराइट्स और फ्लोराइट, ये चार महत्वपूर्ण खनिज। सबसे पहले हम रॉक फॉस्फेट की चर्चा करेंगे। रॉक फॉस्फेट डिपॉजिट्स अकर इन डिफरेंट लिथोलॉजिकल फॉर्मेशंस varying in age from Precambrian to Tertiary in the उदयपुर, बांसवाड़ा, सीकर, जैसलमेर, जयपुर, अलवर एंड चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट्स। यानी रॉक फॉस्फेट जो है उसका अगर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल से बात करें तो प्री कैम्ब्रियन यानी आर्कियन एज से लेके यंगर एज में जाएंगे ऊपर टर्सरी तक की। तो प्री कैम्ब्रियन टू टर्सरी काल की चट्टानों के साथ ये उदयपुर, बांसवाड़ा, सीकर, जैसलमेर, जयपुर, अलवर और चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। अगली कैटेगरी बेराइट्स। द डिपॉजिट्स ऑफ बेराइट्स आर लोकेटेड इन अलवर, उदयपुर, भरतपुर, राजसमंद, जालोर, जयपुर, करौली, नागौर, सवाई माधोपुर, अजमेर, सीकर, भीलवाड़ा, बूंदी, पाली एंड चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट्स। इन रॉक्स बिलोंगिंग टू द प्री कैम्ब्रियन विंध्यन सुपर ग्रुप एज वेल एज इन मालानी सूट्स ऑफ इग्नेस रॉक्स। तो बेराइट्स भी राजस्थान के अनेक जिलों में विस्तारित है जैसा कि अभी हमने आपको बताया, और ये प्री कैम्ब्रियन रॉक्स में, विंध्यन सुपर ग्रुप की रॉक्स में और मालानी सूट्स यानी जो मालानी इग्नेस एक्टिविटीज़ की जो रॉक्स हैं उनके साथ एसोसिएटेड पाया जाता है। नीचे के फिगर्स में आपको दिखाने की कोशिश की गई है बेराइट्स किस तरह से अपीयरेंस में दिखता है, एब्रेसिव के रूप में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है फ्लोराइट। इट्स डिपॉजिट्स आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट प्रीकैम्ब्रियन रॉक्स एंड मलानी पायरोक्लास्टिक्स रॉक्स एंड आर लोकेटेड इन डूंगरपुर, जालोर, सिरोही, अलवर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, जयपुर, झुंझुनू, पाली, सीकर, अजमेर एंड उदयपुर डिस्ट्रिक्ट्स। इन क्षेत्रों में प्रीकैम्ब्रियन और मालानीज के साथ फ्लोराइट पाया जाता है और फ्लोराइट की अपीयरेंस आप नीचे डायग्राम जो चित्र दिखाए गए हैं उसमें देख सकते हैं। ये खूबसूरत वैरायटीज़ फ्लोराइट की इस स्लाइड में दिखाई गई है। अगली जो सब कैटेगरी है इंडस्ट्रियल मिनरल्स की वो है फिलर, एब्रेसिव एंड अदर यूजफुल मिनरल्स। इसमें फिलर के रूप में टेल्कम पाउडर जिससे बनता है, पायरोफिलाइट, बेंटोनाइट, फुलर्स अर्थ, सिलिशियस अर्थ एंड कैल्साइट, ये महत्वपूर्ण खनिज हैं जो फिलर के रूप में उपयोग में होते हैं। एब्रेसिव में गार्नेट, कोरंडम और जेस्पर, और अन्य कैटेगरी में अकर्स एंड वर्मिकुलाइट, इनके ऊपर चर्चा आगे हम करेंगे। सबसे पहले हम कैल्साइट की बात करें तो कैल्साइट डिपॉजिट एसोसिएटेड विद द रॉक्स ऑफ द प्री कैम्ब्रियन एज अकर इन भीलवाड़ा, सिरोही, उदयपुर,
पाली, सीकर, झुंझुनू, झालावाड़, राजसमंद, अलवर, जयपुर एंड अजमेर डिस्ट्रिक्ट्स। किस तरह से कैल्साइट भी खूबसूरत क्रिस्टल के रूप में नज़र आता है, इस चित्र में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है गार्नेट। इस गार्नेट को हम सेमी प्रेशियस जेम मिनरल्स में भी जब ये पॉलिश होता है तो उसमें भी यूज़ करते हैं, और यहाँ हमने इसको एब्रेसिव के रूप में भी यहाँ गार्नेट को हमने क्लासिफाइड किया है। गार्नेट डिपॉजिट्स इन द स्टेट आर लोकेटेड एट टोंक डिस्ट्रिक्ट, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, अजमेर डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ पर ये प्री कैम्ब्रियन एज की चट्टानों के साथ पाया जाता है, और इसके ऑकरेंसेस जयपुर डिस्ट्रिक्ट, पाली डिस्ट्रिक्ट और सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में भी रिपोर्ट किए गए हैं। यहाँ चित्र में गार्नेट किस तरह से नज़र आता है वो दिखाया गया है। आगे के चित्र में भी आप गार्नेट की जो सेमी प्रेशियस वेराइटीज़ है, पॉलिश लेने के बाद किस तरह से खूबसूरत हो जाता है ये, और ऑर्नामेंटल यूज़ में भी काम में लिया जाता है इसका। ये गार्नेट का चित्र प्रदर्शित कर रहा है। अगली जो कैटेगरी है वो है अकर्स। द अकर्स आर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन फाउंड इन रॉक्स ऑफ ऑल द जियोलॉजिकल एजेज। इट इज़ नाउन एज रेड अकर कलर के आधार पर, येलो अकर, ग्रीन अकर, ब्राउन येलो जिसे हम सियन्ना भी बोलते हैं, एंड अंबर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिफरेंट कलर्स। डिपॉजिट्स आर लोकेटेड इन चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट्स, एंड ऑल्सो अकर इन अलवर, भरतपुर, बीकानेर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, झुंझुनू, करौली, नागौर, पाली एंड टोंक डिस्ट्रिक्ट्स। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स इन राजस्थान। यहाँ ये अकर्स किस तरह से दिखता है, येलो कलर में येलो अकर, रेड है तो रेड अकर, इस तरह से। ये आज हमने आपके साथ इंडस्ट्रियल मिनरल्स राजस्थान में पाए जाते हैं उसके बारे में कैटेगरी, अलग अलग सब कैटेगरी वाइज आपके साथ चर्चा की। ये राजस्थान की इकोनॉमी में ये खनिज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, और जियोलॉजी में इनका किस तरह से, किस रॉक्स के साथ, कौन सी एज के साथ, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन है और कौन से सेक्टर में इनका उपयोग किया जाता है, ये हमने इस व्याख्यान में जानकारी आपको देने की कोशिश की। कोविड-19 की महामारी के इस दौर में जब आप घर पर रहकर अध्ययन कर रहे हैं और हम YouTube चैनल पर, महाविद्यालय के YouTube चैनल पर विषय वस्तु आपके समक्ष इस व्याख्यान के माध्यम से आपको घर बैठकर अध्ययन करने की ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं, तो आपसे आग्रह है कि जो असाइनमेंट हर व्याख्यान के साथ जो हम व्याख्यान यहाँ देते हैं उसकी हम PDF बना के भी आपकी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं। तो आप ये YouTube चैनल पर ये हमारा व्याख्यान सुनकर, देखकर, और PDF जो व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ साझा की जाती है उनका अध्ययन करके, जो असाइनमेंट में आपको बहुत सरल सवाल जो कि इसी व्याख्यान से जुड़े हुए हैं आपसे पूछे जाते हैं, उनका उत्तर नोटबुक में दें ताकि आपके घर बैठे पढ़ाई जारी रख सकें। आगे भी इसी तरह के व्याख्यान अनवरत जारी रहेंगे। महाविद्यालय के YouTube चैनल पर जाकर विषय वस्तु जो आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे साझा की जा रही है उसका लाभ उठाएं।